नमस्कार। देश के 65 लाख पेंशन धारकों को ईपीएफओ द्वारा बड़ी राहत दी गई है क्योंकि ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जो 30 नवंबर अंतिम तारीख है तो उसे जो है वो फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने 30 नवंबर तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो फरवरी तक नहीं रोकी जाएगी और इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है तो वो 28 फरवरी की कर दी गई है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ी राहत दी गई है तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का जो नियोजन है तो वो ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है तो उसे जो है वो 30 नवंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। इससे 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा क्योंकि ऐसे में 30 नवंबर तक जिन पेंशन धारकों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो उनकी पेंशन को अभी रोका नहीं जाएगा और यह जो अंतिम तिथि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की है तो उसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देय की समय सीमा को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को फायदा होगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं। खबर के मुताबिक श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशन भोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी। 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया है। अभी कोई भी पेंशन भोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। एक साल के लिए होता है वैलिड। तो जीवन प्रमाण पत्र सभी पेंशन धारक जो भी पेंशन प्राप्त करते हैं तो जमा करने की तिथि से जो है एक साल तक वैलिड रहता है। ईपीएफओ द्वारा नवंबर के ही महीने में पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अनिवार्यता थी तो उसे भी जो है वो खत्म कर दिया है और जब भी आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे यानी मान लीजिए आपने अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अगले साल जो है वो फरवरी में जमा किया तो अगले साल का जो फरवरी है तो वहां से जो है वो अगले एक साल तक के लिए वह वैलिड होगा। यानी आपको जो है वो केवल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है बल्कि आप जिस भी महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो उस महीने के अगले साल में जो तारीख होगी तो उसके हिसाब से जो है वो आपको एक साल तक ये जो जीवन प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा और उसी तारीख को आपको फिर से जो है वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड होता है। अब ऐसे सभी पेंशन भोगी 28 फरवरी 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए तो 35 लाख पेंशन भोगी की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी। तो जी यहाँ पर ये जो समय सीमा बढ़ा दी गई है इससे लगभग 35 लाख पेंशन धारकों ने जो जीवन प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किया है तो ऐसे सभी पेंशन धारकों की पेंशन को रोका नहीं जाएगा और इनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई विकल्प है। पेंशन पाने के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं। ईपीएफओ के 135 रीजनल ऑफिस और 117 जिला कार्यालय के अलावा ईपीएस 95 पेंशन भोगी
उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीकी डाकघर में जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को देश भर में 3.65 लाख से ज्यादा सीएससी और उमंग ऐप पर भी डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। साथ ही डाक विभाग द्वारा घर पर आकर भी आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए विस्तार से हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी है, उसका इस्तेमाल करके आप आपके घर पर डाक विभाग द्वारा जो सेवा चलाई जा रही है तो उसका इस्तेमाल करके अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा कर सकते हैं। तो जी हाँ, ईपीएफओ द्वारा अपने 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी राहत दी गई है, तो उसी राहत के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।